हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ शादी में, तो थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया था और मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ थोड़ा सा। क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो मुझे साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और शुरू से ही मुझे साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता था। और पता नहीं क्यों आदत ही नहीं हुई है। मैंने जबकि पहनी बहुत है ससुराल में, हमारे ससुराल में मतलब साड़ी ही पहनी जाती है। अब भले ही सूट का चलन हो गया हो, लेकिन जब मैं रहती थी तब साड़ी ही पहनी जाती थी और बाकायदा बहुत ज़्यादा पर्दा होता था। लेकिन अब नहीं होता है। अब तो सारे नियम कानून सब बदल गए हैं, सब लोग मॉडर्न हो गए हैं। और पहले लेकिन हमारे यहाँ ये था कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। और तो ये देखिए, मैं अपनी साड़ी ही पहनने में लगी हुई थी, अभी इसी को संभाल रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उलझन भी बहुत होती है। और जैसे ही मैं साड़ी पहनती हूँ ना, तो भले सर्दियाँ हों, मुझे पता नहीं क्यों गर्मी सी लगने लगती है और पसीना आने लगता है। तो बस मैं अभी यही सोच रही थी, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं, लेकिन पसीना सा आने लगा था। तो चलिए और बने रहिएगा वीडियो में। अभी मैं आपको बहुत ही काम की चीज़ बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, जो आप यूज़ कर सकते हैं और इस्तेमाल करके अपने घर को और अपनी गृहस्थी को बहुत सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया था। ये वहाँ पे कैमरा फंस गया था मेरा, तो ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई हूँ। बाहर बारात थी, मैं अंदर आ गई थी। थोड़ा सा यहाँ का भी मैंने दिखा दिया है। तो मैं आपको बता दूँ, ये भाभी भी मेरे साथ गई थी। तो ये देखिए, ये है वो तरीका। तो रात में चले गए थे हम लोग शादी में, तो खाना जो है बच गया था, तो चावल बच गए थे। तो चावल का क्या करेंगे हम, दाल चावल दोनों ही बच गए थे। तो दाल चावल से बहुत बहुत आसान और बहुत टेस्टी खिचड़ी बनाएंगे हम, जो मैंने सुबह नाश्ता में बनाई थी। वो तो और हेल्दी भी होती है। देखिए ऐसे तो चावल मुझे ऐसे फ्राई करेंगे या वो करेंगे तो उतना हेल्दी नहीं रहता है। अब इस तरीके से आप देखिएगा कितना बढ़िया इस्तेमाल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है, कुकर ले लिया है मैंने और इसमें मैंने देसी घी डाला हुआ है और देसी घी डाल दिया है। और इसमें हम बस वही है, मतलब लहसुन और जीरा और हींग डाल देंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे। तो बस जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं वो सब्जी वाली, तो वैसे ही हमें इसको बना लेना है। तो सब तड़क जाएगा, जीरा तड़क जाएगा, इसके बाद डाल देंगे हम इसमें प्याज। तो सारी सब्जियां, जितनी भी सब्जियां हों आपके घर में, जितनी भी, सब आप इसमें डाल सकते हैं। और बहुत जितनी ज़्यादा सब्जियां होंगी उतना ज़्यादा टेस्टी आपका ये लगेगा। दाल चावल जो वेस्ट हो जाते हैं, जैसे रात में बच गए हैं, तो रात के बचे हुए चावल, दाल तो फिर भी इस्तेमाल हो जाती है, चावल में बड़ा दिक्कत हो जाती है, वो कड़े से हो जाते हैं फिर उनको। तो फिर मैं तो ज़्यादातर इसी तरीके से यूज़ करती हूँ, या फिर गाय वगैरह को खिला देती हूँ। वैसे फ्राई करेंगे तो भी वो उतना टेस्टी नहीं लगती है। तो सबसे पहले हमने प्याज को भी भून लिया है और प्याज भूनने के बाद जिस तरीके से आप देखिए नॉर्मल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप लोग भी बनाते हैं, सब्जियाँ बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, बस उसी तरीके से करना है इस्तेमाल आपको। जैसे वैसे अलग से खिचड़ी बनाएंगे तो चावल लेंगे, दाल लेंगे, धुल लेंगे, फिर उसको डालेंगे, तो वो सब ना करके ये जो बना बनाया है हमारा वेस्ट है, बचा हुआ है, तो उसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए मैंने मटर भी डाल दिया है। तो आप देखेंगे कि पहले से, मतलब आप वैसी खिचड़ी बनाएंगे ना, फ्रेश जैसे खिचड़ी ही बनाना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये दाल चावल, बचे हुए दाल चावल की खिचड़ी। तो बहुत बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी है। और हमारा जो खाने का जैसे ये बच जाता है तो ये बर्बाद भी नहीं होता है और बहुत अच्छे से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी को पता भी नहीं चलता है, अगर आप किसी को खिलाएं भी तो कोई बता ही नहीं सकता है कि ये रात के बचे हुए दाल चावल से बनी हुई है। तो और आप नॉर्मली जब खिचड़ी बनाएंगे ना, तो वो तो आप एक ही प्लेट खाएंगे, ये आप 2 प्लेट से कम नहीं खाएंगे, मुझे यकीन है इस बात का। बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए हम बना लेते हैं खिचड़ी। और इस तरीके से चीज़ें हमें, मतलब शुरुआत में तो ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं,
इतना आइडिया होता नहीं है घर किचन में संभालने का। धीरे धीरे करके हम लोगों को इन सब चीज़ों का आइडिया होता जाता है। और या फिर हम लोग जैसे अपने घरों में देखते हैं अपनी मम्मी को या घर में किसी को कि कैसे यूज़ कर लेते हैं वो लोग, किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं होने देते हैं। तो फिर धीरे धीरे हम लोग भी सीख लेते हैं और बस यही सब चीज़ें चली जाती हैं। अगर हम बर्बाद करेंगे तो हमारे बच्चे देखेंगे, वो भी फेंकना शुरू कर देंगे। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। कोई भी हो, देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपके पास है, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है और किसी चीज़ की कमी नहीं है तो उसकी कदर करना चाहिए, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए कोई भी चीज़। और अब देखिए मैं चावल डाल दूँगी। तो अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि मतलब आप इसको इस्तेमाल कर लें। ख़राब हो जाए वो बात अलग है कि ख़राब हो गए हैं या तो ज़रूर आप उसको फेंक सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं फेंकें तो ज़्यादा अच्छा होता है। हमने तो भैया यही सीखा है, तो वही हम आगे भी करते हैं और ताकि हमारे बच्चे भी यही सीखें। अन्न को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए और फ्रिज में रख देते हैं हम तो ख़राब तो होता नहीं है और फिर बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं। और वैसे दाल बच जाती है तो पराठा वगैरह, पूड़ी वगैरह भी इसी के नाश्ते में बना देते हैं तो भी इस्तेमाल हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अच्छे से चावल को फोड़ देंगे हम। और जब इसको पकाएंगे एक दो सीटी, मतलब सीटी उसमें उतनी ही लगा देनी है जितनी हम नॉर्मली जब फ्रेश खिचड़ी बनाएंगे तो जितनी सीटी लगाते हैं उतनी ही लगाएंगे क्योंकि इसको पतली सी खिचड़ी बनाएंगे तो थोड़ा सा चावल को उतना ही गला देंगे आप तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। और फिर इसमें डाल दीजिएगा आप नींबू का रस। मैंने डाले थे देसी वाले टमाटर, तो हमारे यहाँ छोटे वाले देसी टमाटर आ रहे हैं, बहुत खट्टे होते हैं तो नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ टमाटर हाइब्रिड वाले यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर आधा नींबू का रस तो डाल ही दें, तभी बहुत टेस्टी खिचड़ी बनेगी। और बस अब हम कुकर को ढक देंगे और फिर आपको दिखाते हैं बनने के बाद कि ये कैसी बनी है। तो ये होता है हम औरतों का, और मेरा ही नहीं है, ज़्यादातर सभी औरतें ऐसी होती हैं कि अपना कोशिश करती हैं बचाने का कि कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करती हैं। तो ये देखिए खिचड़ी हमारी बन चुकी है और आप देख भी सकते हैं, देखने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। मैंने भी इसमें हरा धनिया नहीं डाला है क्योंकि हमारे घर में कोई जो बच्चे हैं कोई धनिया खाता है कोई नहीं खाता है, तो मैं पहले नहीं डालती हूँ, जब निकाल दूँगी तब फिर बाकी मैं धनिया डाल दूँगी। तो ये बेटे के लिए निकाल दी है, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे अपनी राय दें। और इस तरीके से देखिए मैंने थोड़ी सी तो इसके में डाल ही दी है क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है, मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है। तो अभी तो फ़िलहाल सर्दियां हैं तो सर्दियों में खूब आ रही है, तो मैंने थोड़ा सा इसके में डाल दिया है। और आप बताइएगा मुझे कमेंट में, और जो लोग नए आते हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसी तरीके के यूज़फुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।